students of class 12, welcome to our second part of chapter 5, principles of inheritance and variations. Students, in previous classes we study about that what is the Mendelism, ठीक है, what is inheritance, what is the Mendelism laws, monohybrid cross and dihybrid cross. After that कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख चुकी थी, फैक्टर भी देख लिया था, ठीक है। अब आप जब तक चूँकि प्रीवियस क्लासेस का आपका रिवीजन नहीं होगा, आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एंड तीनों लॉज जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो हमारा इस आज का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलिज्म, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जो मेंडेलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कम्प्लीटली करेंगे फॉलो, बट एकदम कम्प्लीटली नहीं करेंगे। कम्प्लीटली फॉलो नहीं करेंगे इसलिए क्या कहेंगे, हम इन्हें एक्सेप्शन कहेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन है और ये किस तरीके से काम करते हैं। आपका क्या टॉपिक दिख रहा है आपको? टॉपिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स कैरेक्टर डोमिनेटिंग तो है बट नॉट अश्योर्ड अबाउट 100%, वो इनकम्प्लीट डोमिनेट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मीन्स जैसे हाइटेड वाले प्लांट का यदि ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराएं तो मीडियम हाइट का प्लांट मिला, सेम वैसे ही रेड का यदि वाइट से कराएं तो पिंक फ्लावर मिला, लाइक दैट। इसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है? इट इज़ अ फिनोमिनन इन विच F1 हाइब्रिड एग्जिबिट द कैरेक्टर्स ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब अभी लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, या लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि जो F1 जनरेशन थी उसमें केवल और केवल कैसे कैरेक्टर्स मिल रहे थे स्टूडेंट्स? उसमें केवल और केवल 100% ट्रू कैरेक्टर मिल रहे थे। वो क्या थे कैरेक्टर? वो थे डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, बट इसमें इंटरमीडिएट मिलेंगे, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो डेविएट्स फ्रॉम मेंडल्स रेशियो, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो मेंडल के रेशियो से वरी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ। ओके, वेट। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर पेरेंट्स इज रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, ठीक है। अब गैमेट बनेगा तो डबल की जगह सिंगल हो जाएगा। देन जब ज़ायगोट बनेगा या F1 जनरेशन आएगी तो दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब रेड और वाइट का यदि कंप्लीट डोमिनेंट होता या लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो वहाँ पर रेड फ्लावर ही मिलते, बट चूंकि ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो इनके इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑल पिंक दिखेंगे, ठीक है। ऑन सेल्फिंग इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। 1:2:1 मतलब ये वाला जो क्रॉस है ये सेम एज मेंडलिज्म ही है, फर्स्ट लॉ के जैसे। बस इसमें क्या डेविएशन है, इसमें जहाँ पर हमको हाइब्रिड मिल रहा था वहाँ पर हमको इंटरमीडिएट मिल रहा है, ठीक है। हाइब्रिड में सारे डोमिनेंट थे बट इंटरमीडिएट का एक अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आवर सेकेंड टॉपिक इज कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस मीन्स बहुत सारे एलील्स मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, एक से ज़्यादा, ठीक है। द एलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है। मतलब हर एलील जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली भी प्रेजेंट कर सकता है और टुगेदर में हो तब भी प्रेजेंट कर सकता है, किसी के साथ भी अपनी अलग आइडेंटिटी रख सकता है। जैसे स्टूडेंट्स प्रीवियस में हमने देखा कि जो वाइट फ्लावर था वो अपनी आइडेंटिटी खो दे रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये अपनी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी कंटेन करेगा, ठीक है। इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील एंड दिस बायोलॉजिकल फिनोमिनन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द टेबल में आपको कुछ दिख रहा है? ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I, ठीक है।
जीन ये जो आई है इसके 3 एलील्स हैं, ए बी एंड ओ, ठीक है। आई ए एंड आई बी जब साथ में रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आरबीसी सर्विस एंटीजन आर शुगर पॉलीमर, ये शुगर पॉलीमर एंटीजन हो जाएंगे इसके ए एंड बी, ठीक है, जहाँ पर आई डज नॉट प्रोड्यूस एंटीजन, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर जैसे ये 2 है ना, तो यहाँ पर कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, ठीक है। बट जब ये दोनों सेम रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए वाला ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन भी ए ही होगा और यहाँ पर एंटीबॉडी बी बनेगी, ठीक है। दैट मीन्स जो पहले से प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा, बट जो सेकंड ग्रुप है उसके अगेंस्ट वो काम किया जाएगा, ठीक है। इसमें तो दोनों ही एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी का क्या काम होता है वो मैं अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। नाउ यदि मान लो ए है और कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन भी ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी बी बनेगी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ है स्टूडेंट्स, जैसे एंटीबॉडी बी है तो दैट मीन्स कि जब हमारे बॉडी में ए ब्लड ग्रुप की बॉडी में बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो वो उसको एज उसके में, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो उसको एज नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा और उसकी किलिंग के लिए पूरी बॉडी का ब्लड फ्यूज़ करने लग जाएगा, ठीक है। सेम वैसे जब ए एंड बी होंगे तो ये दोनों सेम, इन दोनों के लिए चूंकि एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो इस ए और बी वाले को आप चाहे ए ब्लड ग्रुप दे दो, बी दे दो या ओ दे दो, इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। सेम वैसे ही आप देख सकते हैं एंटीजन जब ओ के साथ प्रेजेंट रहता है, ओ ए, उसके लिए भी एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी बी बनेगी। सेम वैसे ही जब डबल बी ग्रुप होते हैं, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ठीक है, आई ओ एंड सॉरी ओ ब्लड ग्रुप एंड बी, तो वहाँ पर एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए। बट जब कोई ब्लड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स आई ओ, जब ओ बस प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर कोई एंटीजन नहीं बनता। चूँकि कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो दोनों एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी को मतलब किसी से ले नहीं सकता लेकिन डोनेट सबको कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है जो मदर एज वेल एज फीटस के लिए हार्मफुल होती हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक एज यू कैन सी दैट इज़ द टेस्ट क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस होता क्या है? ठीक है, इट इज़ द मेथड डिवाइज्ड बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यदि हमें किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप नहीं पता है तो हम ये जो टेस्ट क्रॉस है वो करते हैं। टेस्ट क्रॉस मीन्स ये चेक करने के लिए क्रॉस करना कि उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, मतलब यदि मान लो किसी का जीनोटाइप हमें नहीं पता है बट वो फिनोटाइप लंबा दिख रहा है, ठीक है, तो उसे रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ में क्रॉस कराया जाता है। रेसेसिव इंडिविजुअल दैट मीन्स वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में हाइड हो जाता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ क्योंकि एलील्स भले ही अलग हैं लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, ओके वेट, आई विल शो यू द फिगर, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर कलर दूसरा है। ठीक है, वॉयलेट कलर का प्लांट है और ये वाइट प्लांट है। ठीक है, अब ये हमको चूंकि वॉयलेट कलर का मिलेगा बट वॉयलेट कलर का प्लांट हमारे पास है लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो प्योर डोमिनेंट है कि हाइब्रिड डोमिनेंट है। अब हमें ये पता करना है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसके रेसेसिव कैरेक्टर से इसका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो यदि अब ये वाला जो है इसके लिए ये पेरेंट्स हो गया। ठीक है, अब यदि मान लो आपकी F1 जनरेशन जो इसमें से गेन होती है दैट मीन्स टेस्ट क्रॉस से गेन होती है, यदि उसमें एक भी रेसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखा, सपोज दैट एक भी रेसेसिव कैरेक्टर आपको नहीं दिखा, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि वो जो आपका दिया गया जीनोटाइप है या दिया गया मटेरियल का जीनोटाइप जो है वो क्या है,
वो प्योर है, ठीक है, प्योर हाइब्रिड है। बट यदि मान लो आपको एक भी रिसेसिव कैरेक्टर दिख जाता है स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, वो हाइब्रिड है। अंडरस्टैंड? इफ ऑल द प्रोजेनीज ऑफ F1 जनरेशन आर वॉयलेट कलर, देन द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड इफ द प्रोजेनीज आर 1:1, दैट इज द प्लांट इज हेट्रोजाइगस। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? ओके, वेट स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी, ठीक है। यू कैन सी दिस टॉपिक, प्लियोट्रॉपी। इट इज द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स केवल एक जीन होगा बट उसके जो फंक्शंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। दिस प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्टिंग इन द डिफरेंट फिनोटाइप। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के लिए देखेंगे फिनाइल कीटोयूरिया, दैट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन। फिनाइल कीटोयूरिया नाम का एक क्या है, एक केमिकल है, बायोकेमिकल है, ठीक है, जो कैसे बनता है, जो म्यूटेशन हो जाता है जीन में, ठीक है, जो फिनाइल एनानाइन हाइड्रोलाइज, ठीक है, जो फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सीलेज को कोड करता है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अच्छा काम क्या हो रहा है, काम यह है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का, ठीक है, जो एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक जीन है जो किससे बना है, म्यूटेशन से। कौन से जीन में, फिनाइल एनानाइन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। आया समझ में, कौन सा जीन बना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कौन से जीन से, फिनाइल एनानाइन हाइड्रोक्सीलेज, कैसे बना है, म्यूटेशन से। बट वो केवल एक कैरेक्टर फंक्शन आउट नहीं कर रहा है, अब इससे बहुत सारे कैरेक्टर हो, जैसे स्लो मेंटल रिटार्डेशन और रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ये 3 कैरेक्टर्स हो गए। रिटार्डेशन इन, सॉरी मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद फिर हेयर में, और हेयर में रिडक्शन और स्किन में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। ड्रोसोफिला में, ठीक है, जीन फॉर विंग साइज इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ बैलेंसर, कलर ऑफ आई, डॉर्सल ब्रिस्टिल, फर्टिलिटी एंड लॉन्गिविटी। आई समझ में बात कि एक जीन से जब बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 या 3 से ज़्यादा जीन, सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। स्टूडेंट्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल भी घुसा सकते हैं। द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूट ऑफ ईच एलील एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ना? डियर स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, स्किन कलर जो है वो 3 जीन्स के सपोर्ट से होता है, ठीक है, ये A B B C C क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, और ये स्मॉल वाले, ठीक है। तो नाउ जब ये गैमेट बनेगा ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो यदि मान लो आपका डोमिनेंट रेसेसिव जब इस तरीके से रहेंगे तो इंटरमीडिएट कलर शो होता है, ठीक है। F2 generation will vary different skin tones with which help the allele to genotypic determine the darkness or lightness of the skin। आइए समझ में, F2 जनरेशन में बहुत सारे स्किन कलर्स मिलते हैं जिससे हम कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वेट स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। वी विल स्टडी दिस टॉपिक आफ्टर दीज 2 टॉपिक्स। Firstly, we study about the chromosomal theory of linkage. That is very important topic regarding to your exams. ठीक है, chromosomal theory of inheritance was proposed independently by Sutton and Baveri. ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग ही थ्योरी दी थी, ठीक है। Then they stated that behavior of chromosomes was parallel to the behavior of gene,
एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि क्रोमोसोम्स कैसा बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि उन पे जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के जो मूवमेंट्स हैं उन्हें हम मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, इस थ्योरी में ये कहा गया है, ठीक है। कैसे भाई, आओ देखिए पॉइंट्स। द हेरिडिटी फैक्टर्स आर कैरीड आउट बाय न्यूक्लियस, you know it very well because hereditary characters chromosomes are responsible for that and chromosomes are present in the nucleus, ठीक है। like the Mendelian alleles chromosomes are also found in pair, ठीक है। chromosomes किस में होते हैं, पेयर पे होते हैं। the sperm and egg having diploid sets of chromosome fuse to re-establish the diploid structure। देखो क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, ठीक है। अब हैप्लॉइड दो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर। दैट मीन्स देखो यदि मान लो ये है जो वो क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर इस पे प्रेजेंट होंगे ना, या जो जीन इस पे प्रेजेंट होगा वही जीन इस पे भी प्रेजेंट होगा, ओके। homologous chromosome synapse during the meiosis and separated to pass the different cells, ठीक है। मियोसिस होते रहता है तो जो ये वाले हैं वो ऐसे अलग हो जाते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस लिखना होगा क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच में, ध्यान से, ठीक है। नाउ ये तो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब लिंकेज के बारे में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, लिंकेज एक्चुअली में होता क्या है, लिंकेज एक्चुअली में होता क्या है, लिंकेज या लिंक्ड कैरेक्टर्स, लिंक्ड एंजाइम्स, व्हाट आर दैट, कोई बता पाएगा, एनीवन? ओके, जस्ट सपोज दीज आर दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये प्रेजेंट है आपके सेल में। अब सेल डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे टकरा जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे से जो यहाँ पर टकराए हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं जंक्शन, ठीक है। तो जब जहाँ पर टकराएंगे अब वहाँ से क्या होंगे, वहाँ से कुछ क्रोमोसोम्स इसमें जंप कर जाएंगे और इसके क्रोमोसोम्स इसमें जंप कर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, बताइए? नो वन नो अबाउट इट, ओके वेट, आई विल टेल यू अबाउट इट। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग अबाउट द लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी, एक्चुअली आपको सबसे पहले क्रोमोसोमल बेसिस समझना पड़ेगा इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स कहाँ से आ गया और उसका इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियस से ही बनता है। देन उसके कुछ समय बाद फिर स्ट्रासबर्ग ने कहा, क्रोमोसोम देखा, ठीक है, और वॉल्डेयर ने उन्हें क्रोमोसोम का नाम दिया। स्ट्रासबर्ग ने क्रोमोसोम को देखा था और बट उसे नाम किसने दिया था, उसे नाम दिया था वॉल्डेयर ने, अंडरस्टैंड। देन वॉन बेंडन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो हर स्पीशीज़ में अलग अलग होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में क्रोमोसोम का नंबर अलग होगा, कहीं और रहने वाले ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर अलग होगा। देन बावेरी ने हेरिडिटी कैरेक्टर्स और जीन्स की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने की स्टडी की, ठीक है। तो इस तरीके से था ये। अब क्रोमोसोमल थ्योरी होती क्या है एक्चुअली में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देयर इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यू नो अबाउट इट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है। इन दिस वे द रिजल्टिंग जायगोट रिसीव्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द ईच पेरेंट्स। आया समझ में? सेम टाइप ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली अलाइक, ठीक है। देन इंडिविजुअलिटी एंड पेक्युलैरिटी
ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंशन थ्रू द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी इंडिविजुअलिटी भी होती है और लाइफ टाइम में वो एक जैसा भी रहता है। क्रोमोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरियर होते हैं एक्चुअली में जीन्स के। ठीक है, देन गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जीन्स के पेयर भी सेपरेट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम केवल एक सिंगल जीन कंटेन करता है। ओके, देन क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? कैरेक्टर जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशीज़ में कांस्टेंट होते हैं। डिप्लॉयड सेल के लिए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर फाउंड इन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन हाफ इन गैमेट्स। गैमेट्स जब बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन में, बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और इसलिए क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर हो जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक में हम लिंकेज और अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेसेस एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस क्लास। ठीक है, दिस चैप्टर। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।